टूनी चिड़िया अपने पिता टुन्नू चिड़े और अपनी सौतेली माँ मोनी चिड़िया के साथ रहा करती थी। टूनी चिड़िया बहुत ही सुंदर थी। वो बिल्कुल अपनी माँ पर गई थी। वो पढ़ाई के साथ साथ अपने घर का सारा काम करती थी। एक दिन सोनू कबूतर ने टूनी चिड़िया को देखा और उसे पसंद करने लगा। धीरे धीरे वो उससे मिलने लगा और दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। वो छुप छुप कर मिलने लगे। एक दिन मोनी चिड़िया ने उन दोनों को देख लिया। अरे तू, अच्छा तो तू यहाँ इस निठल्ले कबूतर के साथ रंगरलियां मना रही है। मैं जानती थी कि तू एक ना एक दिन हमारी नाक कटाकर रहेगी। अरे कलमुही, इससे तो अच्छा होता तू अपनी माँ के साथ मर गई होती। कम से कम हमें ये दिन तो देखना नहीं पड़ता। आप गलत समझ रही हो। हम तो बस चुप हो जा तू, वरना मैं तेरा सर फोड़ दूंगी। भाग यहाँ से और तू घर चल। आज तेरे सर से मैं इश्क का सारा भूत उतार दूंगी। मगर माँ, मैंने कोई गलती नहीं की है। मैंने तो सच्चा प्यार किया है। हम दोनों शादी करना चाहते हैं। हाय दैया, लो और सुनो, अब तो इसने फैसला भी कर लिया। अरे मुझे नहीं तो कम से कम अपने बाप के बारे में तो सोचा होता तूने। तभी टुन्नू चिड़ा घर आ जाता है। क्या हो रहा है ये सब? क्यों शोर मचा रखा है? मैं तो कुछ कहूँगी तो आपको बहुत बुरा लगेगा। मैं कितने दिनों से कह रही थी कि इसके हाथ पीले कर दो, नहीं तो ये हमारी नाक कटवा देगी। आप तो मेरी बातों का बुरा मान जाते थे। आपको मेरी बातें बहुत चुभती थी ना। क्यों ना हो, मैं सौतेली माँ जो हूँ, आज मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया है, उस कबूतर के साथ रंगरलियां मनाते हुए। नहीं बाबा, ये सब झूठ है। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने तो सोनू जी को अपना जीवन साथी चुना है। सुन लिया आपने? अरे चुप हो जाओ तुम दोनों। टूनी, मैं अभी जिंदा हूँ। मैं तुम्हारी शादी जहाँ करूँगा तुम्हें करनी पड़ेगी। टूनी चिड़िया रोती रह जाती है। अगले दिन मोनी चिड़िया ने एक रईस कालू कौवे से पैसे लेकर टूनी चिड़िया की शादी तय कर दी और टुन्नू चिड़े से बताया कि सुनो जी, मेरे दूर के रिश्तेदार हैं। उन्हें टूनी बहुत पसंद है और वो बहुत ही अमीर हैं। मैं तो कहती हूँ आंख बंद करके ये रिश्ता तय कर दो, नहीं तो ये कहीं सोनू कबूतर के संग भाग गई तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। कुछ दिनों बाद टूनी चिड़िया की शादी कालू कौवे से हो जाती है। उसके ससुराल में उसकी सास गौरी कौवी और उसकी जिठानी सुंदरी कौवी ही थे। शुरू शुरू में तो सब बहुत अच्छा था। टूनी चिड़िया भी इसे अपनी किस्मत समझकर रहने लगती है। कुछ महीनों बाद टूनी चिड़िया 2 अंडे देती है और उन अंडों की देखभाल करने लगती है। एक रात की बात है, टूनी चिड़िया की नींद खुलती है तो वो देखती है कालू कौवा अपने बिस्तर पर नहीं है। टूनी चिड़िया को लगा कि कहीं वो बाहर सोने गए होंगे। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। अंडों में से 2 बच्चे बाहर निकल आते हैं। सभी बहुत खुश थे। उसी रात टूनी चिड़िया देखती है कि कालू कौवा चुपके से कहीं जा रहा था। अरे, ये कालू जी रोज रात को चुपके से कहाँ जाते हैं? आज मैं पता लगा कर ही रहूंगी। कालू कौवा अपनी भाभी के कमरे में चला जाता है और कहता है, सुंदरी, मेरी बीबी, मैं आ गया। अरे, आप रोज रात को यहाँ क्यों आ जाते हो? कहीं टूनी को शक ना हो जाए। उस बेचारी को क्या पता कि हम पहले से ही पति पत्नी हैं। अरे तो क्या हुआ, हमारा प्लान तो कामयाब हो गया ना। मैंने उससे शादी एक वारिस पैदा करने के लिए की थी। अब तो मेरे पास 2 बेटे हो गए हैं। तो फिर इस टूनी चिड़िया को रास्ते से कैसे हटाएं? अब देर मत करिए। अरे हाँ, मैंने सोच लिया है। कल मैं इसे मंदिर ले जाऊंगा और इसे पहाड़ी से धक्का दे दूंगा।
ये सब टूनी चिड़िया सुन लेती है। उसके पैरों तले से तो जमीन ही खिसक जाती है। वो तुरंत अपने बच्चों को लेकर जाने लगती है। तब उसकी सास कहती है, अरे तू इन बच्चों को लेकर कहाँ जा रही है? मैं अपने बच्चों को हमेशा के लिए अपने साथ ले जा रही हूँ। आवाज सुनकर सुंदरी और कालू वहाँ आ जाते हैं। आप सबने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है। मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? अरे हमने तेरी माँ से सब बताया था। तेरी माँ ने गिनकर पैसे लिए हैं हमसे। मेरी बहू माँ नहीं बन सकती थी, इसीलिए हमने ये सब किया है। देखो, इन बच्चों को हमें दे दो, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। नहीं, मैं कैसे रहूंगी इन बच्चों के बिना? हमें क्या पता, अब जब तुम सब कुछ जान ही चुकी हो तो निकलो इस घर से। उन्होंने जबरदस्ती टूनी चिड़िया को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। टूनी चिड़िया ने मरने का फैसला कर लिया, इसीलिए वो नदी की तरफ जा ही रही थी। तभी सोनू कबूतर ने उसे देख लिया और बोला, अरे टूनी, तुम ये क्या करने जा रही हो? टूनी चिड़िया ने रोते रोते सारी बात सोनू कबूतर को बताई। टूनी, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन इसके लिए तुम खुद को सजा क्यों दे रही हो? तुम्हारी माँ ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की है। तुम मर जाओगी तो सभी तुम्हें ही दोषी ठहराएंगे। चलो मेरे साथ। सोनू कबूतर टूनी चिड़िया को उसके मायके वाले घर ले आया और सारी बात टुन्नू चिड़े से बता देता है। आपको हमारे रिश्ते से ऐतराज था ना, लेकिन जो इन्होंने किया उस पर आप क्या कहेंगे? तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी बेटी को बेच दिया। मैं सौतेली माँ नहीं, डायन ले आया था अपनी बच्ची के लिए। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। टुन्नू चिड़े ने मोनी चिड़िया को डंडे से मार मार कर अधमरा कर दिया। सोनू बेटा, क्या तुम मेरी बेटी का हाथ थामोगे? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं इसके बहकावे में आ गया। मुझे माफ कर दो बेटा। आप ऐसा मत कहिए, मेरा प्यार इतना कमजोर नहीं है। मैं आज भी टूनी को उतना ही चाहता हूँ। मैं इसी से शादी करूँगा। सोनू कबूतर ने उसी समय टूनी चिड़िया से शादी कर ली और उसे अपने घर ले आया। घर आकर उसने दरवाजा खटखटाया तो सोनू कबूतर की माँ बबली कबूतरी बोली, अरे नालायक, ये तू किसी शादी करके उठा लाया? माँ, ये टूनी चिड़िया है, इसके साथ बहुत बुरा हुआ। अरे हाँ हाँ, जानती हूँ। इसकी शादी तो बहुत अमीर घर में हुई थी ना, फिर क्या हुआ? इसे घर से निकाल दिया क्या? मैं इसे अपने घर में घुसने नहीं दूंगी। इसे लेकर चला जा यहाँ से। मैं समझूंगी मेरी कोई औलाद ही नहीं थी। सोनू कबूतर और टूनी चिड़िया बहुत उदास हो जाते हैं। तुम चिंता मत करो टूनी, हम अपनी अलग दुनिया बसाएंगे। चलो मेरे साथ। वो दोनों उड़ते उड़ते बहुत दूर आ जाते हैं। वहाँ उन्हें एक टूटी सी झोपड़ी दिखाई देती है। ये देखो टूनी, लगता है इस झोपड़ी में कोई नहीं रहता। हम यहीं रहेंगे। मैं इस झोपड़ी की मरम्मत कर देता हूँ। सोनू कबूतर ने उस झोपड़ी की अच्छे से मरम्मत कर दी। फिर वो घर की सारी जरूरत का सामान ले आता है। वो दोनों बड़े ही प्यार से वहाँ रहने लगते हैं। टूनी चिड़िया धीरे धीरे अपना हर दर्द भूल जाती है, क्योंकि अब वो फिर से 2 बच्चों की माँ बन जाती है।